बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर इंसान को नेचर ने सेक्स करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए ही पैदा किया है, तो फिर धर्मों में और बाकी चीज़ों के कारण ये जो ब्रह्मचर्य का आग्रह होता है और वीर्य नाश यानी जीवन नाश वगैरह वगैरह इस ढंग की चीज़ें होती है, वो क्या है? ये बहुत बड़े अंधविश्वास है। ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर की गई और कभी भी वो सफल नहीं हुई, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ की बात है। जितनी कोशिशें हुई उतनी उसमें गड़बड़ियां आपको देखने को मिलेगी। मैं जब सेक्स ये विषय लूंगा बहुत विस्तार से इसके ऊपर बोलूंगा। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व है। क्रिश्चियनिटी में जो दो खास परंपराएं हैं, एक कैथोलिक पंथ है और दूसरा प्रोटेस्टेंट पंथ है। कैथोलिक बहुत ही डॉगमेटिक पंथ था, इसलिए प्रोटेस्टेंट एक सुधारणावादी पंथ आगे चलकर शुरू हुआ। कैथोलिक पंथ यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य ही धर्म की सबसे बड़ी महत्व की बात है। शादी क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश किस लिए है शादी करने का? इसलिए कि बच्चे पैदा करने चाहिए। इसलिए कैथोलिक पंथीय लोग या कैथोलिक प्रीचिंग्स में ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी ने भी बच्चे पैदा करने के उद्देश्य के अलावा एक दूसरे के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। केवल सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए ही हो सकता है। आनंद के लिए, एक दूसरे के साथ में आने के लिए सेक्स नहीं करना चाहिए। नेचर ने क्यों आनंद पैदा किया उसमें? इसलिए किया कि स्त्री को और पुरुष को प्रेरणा मिले बार बार सेक्स करने की, ताकि बार बार बच्चे पैदा हो, संख्या बढ़ती रहे। यह नेचर की आवश्यकता है। इसलिए नेचर ने ये भावनात्मक स्थिति शरीर में, और ये दोनों फिजियो और साइको दोनों हैं, फिजियो साइको इमोशनल, ऐसी स्थिति पैदा की ताकि स्त्री और पुरुष बार बार एक दूसरे के साथ में आए, सेक्स करें, बच्चे पैदा करते रहें। अभी हमारा धर्म कहता है, कैथोलिक पंथ कहता है कि सेक्स नहीं करना है, केवल बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष साथ में। और आज के जमाने में उसकी भी आवश्यकता नहीं है, टेस्ट ट्यूब भी पैदा की जा सकती है बगैर सेक्स के। तो शायद अगर ये नए साइंस का अनुसंधान स्वीकार है तो कैथोलिक पंथ तो कह दे कि कभी भी जीवन में किसी भी स्त्री ने किसी भी पुरुष के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। फिर कैथोलिक पंथी नन्स, जिसमें ब्रह्मचर्य बहुत महत्व का, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। अगर आपको धर्म का काम करना है तो ब्रह्मचर्य स्वीकारना है, आपको स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य स्वीकारना है। ये स्त्रियां अपने आप को भगवान को समर्पित करती है, मानती है कि हम ईश्वर की पत्नियां हैं और ईश्वर तो इम्पर्सनल है, इसलिए हमारे साथ में संबंध नहीं कर सकता है। क्या हुआ इसके कारण? हम में बहुत कम लोग अपने धर्म के यानी जो भी बुराइयां उसके बारे में खुलकर बोलते हैं, लिखते हैं। यह परंपरा हमारे यहां नहीं है, इसलिए हम जब भी उसकी बुराइयों के बारे में बोलते हैं तो बहुत लोग हिल जाते हैं। लेकिन यूरोप में यह परंपरा रही है, बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ लिखा गया है। मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी हूं, एमए इंग्लिश में किया है। तो यूरोपियन साहित्य पढ़ते वक्त यह ध्यान में आया कि 18वीं 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में भी बहुत लेखकों ने इसके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में खुलकर लिखा है। ये जो स्त्रियां कॉन्वेंट्स में रहती थी, यानी ये स्त्रियां, ब्रह्मचारी स्त्रियां, नन्स जहां रहती थी, उनको कॉन्वेंट्स कहा जाता था। वो कभी कभी बच्चों को भी पढ़ाती थी और धर्म का काम करती थी। उनका बहुत लैंगिक शोषण होता था। केवल पुरुष धार्मिक लोग उनका शोषण करते थे, यहां तक यह मर्यादित नहीं था। यानी पादरी लोग ही केवल उनका शोषण करते थे, यहां तक यह बात मर्यादित नहीं थी। तो गांव के जो भी अमीर लोग हैं, जो चर्चेस को बड़े पैमाने पर डोनेशंस देते हैं, वे भी इनका शोषण करते थे। और हर कॉन्वेंट के बीच में एक कुआं रहता था। जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाए, तब तो कोई प्रेगनेंसी रोकने के लिए आज जैसे साधन नहीं थे, वो अगर कोई भी जो तरीके उपलब्ध हो गए उसके आधार पर अगर उसका बच्चा नहीं गिर पाता है तो उसको सीधा कुएं में ढकेल देते थे।
इसके बारे में काफ़ी लिटरेचर यूरोपियंस ने लिखा है, आपको आज भी पढ़ने को मिलता है। काफ़ी इसके खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ कोर्ट केसेस हुई है। मैंने काफ़ी ब्रह्मचारी लोगों में किस ढंग से शोषण होता है इसके बारे में बार बार बोला है, बार बार लिखा है। ये भारत में भी होता है, पूरी दुनिया में भी होता है। ये नेचर के खिलाफ जाने की जो कोशिश की जाती है वो हमेशा सफल नहीं होती है। 1-2% लोगों के बारे में शायद सफल हो सकती है, लेकिन 98% लोगों के बारे में ये सफल नहीं होती है। ये बार बार देखा गया है। और रहा सवाल वीर्य नाश यानी जीवन नाश, ये तो वाक्य ही बहुत मूर्खतापूर्ण है। मैं जानता हूँ स्वामी शिवानंद जी का ये वाक्य है, उनकी किताब का हेडिंग भी है। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक, झूठी बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं। वीर्य नाश होने के लिए ही पैदा होता है। आप चाहे उसका उपयोग करें ना करें, उसका नाश तो होता ही है। वो कोई जीवन में संभाल कर रखने वाली चीज नहीं है और वो संभल कर रहता भी नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब उसके बहुत डिटेल्स में इसका सवाल के जवाब में मैं जा नहीं सकता। फिर कभी ब्रह्मचर्य इस विषय को लूंगा तब बहुत विस्तार से इस बारे में बातचीत कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।